नमस्कार, जनता की बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सभी को पता है कि एक छतरपुर में बेहद दुखद घटना हुई है और पुलिस महकमे के एसएचओ अरविंद कुजूर जी ने आत्महत्या कर ली थी और बेहद अफसोस की बात है। और पूरा पुलिस महकमा, चाहे छतरपुर ज़िले का और आसपास के जो भी पुलिस थाने हों, सभी को अत्यंत दुख है इस बात का कि अरविंद कुजूर, जो कि एक दिलेर पुलिस अफसर कहे जाते थे और एक बहुत ही कर्मठ कर्मचारी थे और अपने काम को बेहद ईमानदारी से अंजाम देते थे, और आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी और अपनी कनपटी पर उन्होंने गोली मारकर जिस तरीके से आत्महत्या की है, उसको लेकर सभी को अफसोस है। तो चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो पुलिस महकमे के लोग हों और आम जनता के जो लोग उनको जानते थे, उनके बेहद करीब थे, कुछ बातें आपके समक्ष रहना चाहूँगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि अरविंद कुजूर को आत्महत्या करनी पड़ी। ये सभी को पता होगा कि अरविंद कुजूर एक एसएचओ थे और वो पन्ना ज़िले में और छतरपुर ज़िले में लगातार सेवाएं दे रहे थे, और ख़ासतौर पर अभी कोतवाली में वो पहले भी रहे हैं और कोतवाली में लगातार सेवाएं दे रहे थे। और कोतवाली में आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले जो यहाँ पर पथरावबाजी की घटना हुई थी, उसमें एक अहम रोल अदा किया था। उसके जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार करने में उनका भी एक योगदान था। उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से उस कारनामे को डील किया था और उस घटना के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया था। तो आप ये देखें कि आखिर अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उन्होंने जो आत्महत्या की उसकी वजह क्या थी, उसको लेकर मीडिया भी खंगाल रहा है और पुलिस भी जांच कर रही है। और कोई आशी राजा नाम की लड़की पर आरोप लग रहे हैं कि वो आशी राजा नाम की एक लड़की थी जो कहते हैं कि प्रेम प्रसंग उनका चल रहा था। हालांकि विवाहित थे, अरविंद कुजूर विवाहित थे और 2 उनके बच्चे भी हैं और एक शायद 2 बेटियां हैं, एक 8 साल की और एक 12 साल की। तो 2 बेटियों के पिता थे। लेकिन ऐसी क्या वजह हुई कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी? तो इसको लेकर अगर हम कहें कि आजकल पुलिस प्रशासन पर जिस तरीके का दबाव है, चाहे वो हम मध्य प्रदेश की बात करें, देश के तमाम हिस्सों की बात करें, तो हाल ही में मैं अरविंद कुजूर को लेकर भी चर्चा करूंगा और पुलिस प्रशासन में और पुलिस महकमे में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी समस्याओं की चर्चा भी करूंगा। तो आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से आपने अक्सर चर्चाएं सुनी होगी कि पुलिस काम को लेकर बेहद दबाव में रहती है, परेशान रहती है। और अभी बीते दिन ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि जो पुलिस को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और इतना अधिक काम का दबाव उन पर होता है कि वो छुट्टियां नहीं ले पाते हैं, घर नहीं पहुंच पाते हैं, अपने परिजनों के बीच समय नहीं बिता पाते हैं। तो ऐसी ही कुछ अगर हम बात करें कि क्या ऐसा अरविंद कुजूर के साथ था, तो तथ्य जो बताते हैं, तथ्य ऐसा, हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि वो प्रशासन के दबाव में थे या काम के प्रेशर में थे, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि पुलिस महकमे में वो छुट्टी मांगता है कोई भी कर्मचारी तो उसको छुट्टी नहीं मिल पाती है। प्रशासन के लोग, चाहे वो कलेक्टर हों, एसडीएम हों और डीआईजी हो, सभी लोग अपने तरीके से खंगालने में लगे हैं कि आखिर इस घटना की वजह क्या थी। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि छुट्टियां लेकर 2 दिन बिताकर वो घर से 2 दिन बिताकर ही घर आए थे और पेपटेक टाउन में रहा करते थे। पेपटेक टाउन में जिस घर में थे, हालांकि ये तक कहा जा रहा है कि वो चिल्ला रहे थे कि मैं किसी से फ़ोन पे बात करते हुए कि मैं अपनी जान दे दूंगा, और इसी बीच वो गोली की आवाज़ आती है। उनका जो रसोईया होता है वहाँ पर दौड़ के जाता है और देखता है कि वो मृत पड़े हुए हैं। उन्होंने दाईं कनपट्टी पर यहाँ गोली मारते हुए अपनी जान दे दी। लेकिन यहाँ पर अफसोस मुझे इस बात का होता है कि आखिर एक प्रशासन का आला अधिकारी जो स्वयं अपराध से लड़ता है और अपराध के समक्ष घुटने नहीं टेकता और लगातार ऐसा अपराध को थामने की कोशिश करता है, वो स्वयं आत्महत्या कर लेता है। इसकी वजह देखें तो आजकल मैं अब आप तमाम जब आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो किसी भी प्रदेश की बात हो, किसी भी जगह की बात हो, अगर कोई भी पुलिसकर्मी जब ज़्यादा ड्यूटी करता है तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो परेशान होता है और इस परेशानी में उसकी जो खींच है उसके परिवार के बीच दिखाई देती है। हालांकि अगर काम के दबाव से अलग अगर बात रखी जाए कि कोई हरफन मौला अंदाज का कोई पुलिसकर्मी हो सकता है, कोई अधिकारी या कर्मचारी कोई एक दिलफेक टाइप का हो सकता है, बहुत खुश मिजाज हो सकता है, तो जीवन से जुड़ी जो अहम बातें हैं, जैसे कोई पारिवारिक समस्या है, तो पारिवारिक समस्या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या कोई भी आम आदमी हो, तो इन पारिवारिक समस्याओं के बीच हर आदमी 2-4 होता है। लेकिन इसके अलावा एक पुलिस वाले की खास तौर पर समस्या ये होती है कि उसकी ड्यूटी निर्धारित नहीं होती। हालांकि कहने को
हालांकि कहने को कहा जाता है कि भाई उसकी ड्यूटी निर्धारित है, वो एक समय पे आता है, उसकी नाइट ड्यूटी होती है, किसी की दिन में होती है, लेकिन परेशानी इतनी अधिक होती है, काम का प्रेशर इतना अधिक होता है। और उस बीच में अगर मान लीजिए कि कोई अन्य कोई प्रसंग से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसका लेन देन हो सकता है, किसी से विवाद हो सकता है या किसी से प्रेम प्रसंग हो सकता है, तो इस आधार पर कोई पुलिसकर्मी इस तरीके का घातक कदम उठा सकता है। और हो सकता है अरविंद कुजूर ने इन्हीं किसी परेशानी को लेकर अपनी जान दी हो। अब हालांकि आशी राजा की बात की जा रही है कि आशी राजा कोई नाम एक उनसे प्रेम प्रसंग उनका चल रहा था और एक विवाहित होने के बाद उनका किसी से प्रेम प्रसंग की बातें की जा रही हैं। उसमें सच्चाई कितनी है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन आगे अगर जो भी जांच में सामने आता है वो तथ्य सामने रखे जाएंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही। लेकिन आप ये देखें कि कुछ महीनों में कहेगा, आप सब जो भी न्यूज से या समाचारों से सरोकार रखते हैं, तो देश के जब आंकड़े आते हैं तो मैं पढ़ रहा था, मैं देख रहा था कि चाहे बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो जब आंकड़े आते होते हैं वो डराने वाले होते हैं। क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि इतने पुलिसकर्मियों को अपनी जान देनी पड़ती है किसी मानसिक तनाव में या किसी समस्या में। ज़्यादातर जो पुलिसकर्मी परेशान होते हैं वो मानसिक पीड़ा से ग्रसित होते हैं कि उन्हें छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, वो समय पे घर नहीं जा पाते हैं, या किसी आर्थिक परेशानी की वजह उनके परिवार के बीच होती हैं। बेहद दूर दराज इलाकों में वो उनको स्थानांतरित कर दिया जाता है, इसको लेकर भी परेशानी में होती हैं। तो कई बार घर से एक जो गैप होता है, जो दूरी होती है, उसके आधार पर भी वो कहीं ना कहीं परेशानी से घिरा होता है, इसलिए ऐसा घातक कदम उठा लेता है। आंकड़ों की अगर बात करें तो मैं आपको बता रहा था कि करीबन चाहे वो किसी भी राज्य की हो, 1 साल में और 2 साल में 3 साल में करीबन ऐसे 300 से 400 से अधिक मामले सामने आए थे देश में। बल्कि 2020 के आसपास करीबन 700 ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या की थी। तो आप ये देखें कि आत्महत्या पुलिसकर्मी करता है जो स्वयं दूसरों को जगाने का काम करता है और अपराध को थामने की कोशिश करता है और स्वयं जनता को जागरूक करता है कि भाई अपराध नहीं करना है, अपराध से बचना है। लेकिन क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आत्महत्या को भी अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, आत्महत्या भी एक अपराध ही है, क्योंकि अपने जीवन को खत्म कर लेना ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि अगर हम काम के प्रेशर की, तनाव की बात करें तो अमेरिका जैसे देशों में, हाल ही में जो मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में बीते 2 दिन पहले जो याचिका दायर है उसमें यह कहा गया है कि जो पुलिसकर्मी हैं उनके काम का जो समय है वो निर्धारित किया जाए, क्योंकि कई बार उनको 15 से 18 घंटे 20 घंटे काम करना पड़ता है, जबकि अन्य किसी संस्थानों में, अन्य किसी भी हम फील्ड की बात करें वहाँ पर 7-8 घंटे काम करना पड़ता है। लेकिन पुलिस एक तो स्वयं दबाव में होता है, राजनीतिक दबाव उसके ऊपर होता है, अपने घर से दूर होता है तो मानसिक तनाव में होता है, ज़्यादा काम करने की वजह से भी वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का शिकार होता है। तो ऐसी ही किसी वजह से जब अब आप देखें कि मान लीजिए उसकी तैनाती ऐसी जगह में कर दी गई जहां बहुत ज़्यादा अपराध है, बहुत ज़्यादा ऊपर से उसके ऊपर प्रेशर है कि भाई उसे ये क्राइम के जो इस पे अपराध पे को भी थामना है, वो अन्य जो केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं और जो घटनाएं घट रही हैं उनको भी उसे थामना है, उस पर लगाम लगानी है। इसको लेकर ज़बरदस्त प्रेशर होता है, नेताओं का प्रेशर होता है, अधिकारियों का प्रेशर होता है, आपको फला को गिरफ्तार करना है, फला को पकड़ना है, चाहे वो चोर हों, अपराधी हों, हत्यारे हों या किसी भी प्रकार के अपराध को लेकर उस पर ज़बरदस्त प्रेशर होता है। और उनको जो भी केसेस होते हैं उनको निपटाने का एक बहुत बड़ा उसके ऊपर दारोमदार होता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तब जाके ये समस्या विकराल रूप धारण करती है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो काम नहीं कर पा रहा है तो उसका ट्रांसफर भी कर दिया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह उसको भेज दिया जाता है कि भाई आप बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस बीच भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं। भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार की आखिर वजह क्या है? क्योंकि हो सकता है पुलिस वालों को ये लगता हो कि इतना अधिक काम करने के बाद आपकी जो सैलरी है, अगर वेतनमान की बात करें तो अन्य किसी कर्मचारियों के आधार पर उनका वेतन बेहद कम माना जाता है। अब जब कम होता है तो उन्हें लगता है कि मैं इतना ज़्यादा काम करता हूँ, इतना अधिक प्रेशर भी मेरे ऊपर है और इतने में गुजारा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को शह देते हैं और कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ अपराधियों से या कहें कि किसी भी महकमे से, राजनेताओं के महकमे से बन जाती कहीं से भी, और ऐसे वो भ्रष्टाचार का सहारा लेना पड़ता है और उन पर आरोप लगते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि कोई अगर डिपार्टमेंट अगर चर्चा में रहता है भ्रष्टाचार की तो वो पुलिस ही रहती है। और सबसे ज़्यादा, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो
कोई भी हो, सबसे ज़्यादा अगर किसी को गाली देता है, सबसे ज़्यादा किसी जैसे सुनने पड़ती है तो वो पुलिस महकमा ही होता है। लेकिन पुलिस की समस्याएं कोई नहीं समझता। पुलिस को कितनी संघर्ष में, कितने दबाव में काम करना पड़ता है, दिन दिन रात रात भर जागना पड़ता है, ड्यूटी कभी भी लगाई जाती है, चाहे चुनाव का अवसर हो, अपराध जब लगातार अपराध घटित हो रहे होते हैं, चोरियाँ हो रही होती हैं, किसी भी हम कहें परिप्रेक्ष्य में अगर कहें कि तो पुलिस को बेहद तनाव का सामना करना पड़ता है। और ऐसी ही तनाव के बीच ऐसी कोई घटना घट जाती है। हालांकि मैं अरविंद कुजूर को लेकर यहाँ ये नहीं कहूँगा कि उनकी जो उन्होंने जो आत्महत्या की उसके पीछे की वजह कोई मानसिक तनाव रही होगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होती है कि उनके काम के समय निर्धारित किए जाएं। मैं 2007 की बात करूँ तो 2007 में एक अहम सुधारों की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए थे कि पुलिस जिस तरीके से काम करती है, पुलिस की ड्यूटी निर्धारित होनी चाहिए, उनको कहाँ कितने एरिया में उनका काम क्या होना चाहिए, और अपराध और कानून की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे अगर हम कहें कि अपराध की जांच करने के लिए अलग टीम हो, कानून व्यवस्था संभालने के लिए अलग टीम हो। पुलिस शीर्ष अदालत ने 2007 में जो जारी किए थे निर्देश, उसको लेकर सरकार आज भी कुछ नहीं कर रही है। पुलिस महकमे में बात करें कि एक बार ये तक कहा गया था कि एक बार आंकड़े आए थे कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसी जगहों में, सबसे कह सकते हैं कि हालांकि अपराध वहाँ भी घटित होते हैं, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन में कहा गया कि एक सप्ताह में वो जितना एक सप्ताह में वहाँ की पुलिस काम करती है, हमारे यहाँ में सिर्फ 4-5 दिनों में पुलिस वालों को उतना काम करना होता है। सुप्रीम कोर्ट की इन बातों को राज्य सरकार ध्यान दे। राज्य सरकार जिस तरीके से पुलिस पर अतिरिक्त दबाव डालती है काम का, और उनको कहते हैं कि अगर आंकड़ों की बात करें तो करीबन जब आंकड़ा सरकार ने 2-4 साल पहले जो आंकड़े आए थे उसमें ये बताया गया था कि करीबन 1 लाख लोगों पर विदेशों में, जहां बहुत अच्छी व्यवस्था पुलिस सुरक्षा व्यवस्था मानी जाती है, तो 1 लाख लोगों पर करीबन 200 से ज़्यादा होने चाहिए। और ये आंकड़े जो बताए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया था, एक जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो होता है उसमें ये कहा गया था कि 200 से ज़्यादा 1 लाख अगर कहीं व्यक्ति हैं, जनसंख्या है, तो वहाँ पर कम से कम 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी होने चाहिए। होने तो चाहिए 222, सही आंकड़ा ये है कि 222 होने चाहिए। लेकिन हमारे देश में हालत क्या है? हमारे देश में वो हालत बताया गया था कि आंकड़ा है लगभग 105, यानी 100 के समथिंग मान सकते हैं कि 105 से 110 के बीच वो आंकड़ा था। कि अब आप देखिए कि कितनी कम संख्या जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए थे, तो उसमें यह कहा गया था कि पुलिस कर्मियों के रिक्त पद हर राज्य में भरे जाएं। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जितनी जनसंख्या पर जितने पुलिसकर्मियों की ज़रूरत है वो भारत में बेहद कम है। इस आधार पर प्राथमिकता के आधार पर पद भरे जाएं। और वो बात अलग है कि तकनीक ने थोड़ा काम आसान किया है, तकनीक बेहतरीन हुई है, पहले से मजबूत हुई है, लेकिन फिर भी पुलिस कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी से भी जूझती है। कई आपने देखा होगा दूर दराज के इलाकों में कि इंटीरियर वाले पुलिस थानों में बेहद कमी होती है, तकनीक की भी समस्याएं होती हैं, कहीं इंटरनेट नहीं चलता है, कहीं कोई दिक्कत। तो ऐसी समस्याओं के बीच बेहद चुनौती का सामना करना पड़ता है पुलिस वालों को अपराध पे काबू करने के लिए। तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर पुलिस जिस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा, पुलिस वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो भारत में बेहद गंभीर विषय है। और अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार तो गंभीर विषय है ही, क्योंकि चाहे वो राज्य सरकार की बात करें और चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें, कभी आपने तमाम मुद्दों पर आपने चर्चाएं सुनी होगी। कभी इस मुद्दे पर कभी सुनी है कि पुलिस महकमे में सुधार होना चाहिए, पुलिस तंत्र में जो कमियां हैं उसको बेहतर करने के लिए, अपराध पे लगाम लगाने के लिए पुलिस में और क्या सुधार होना चाहिए पुलिस व्यवस्था पर। इसको लेकर कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी प्रशासन, कोई भी राज्य सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। लेकिन आप ये देखें कि छोटी छोटी बातों पर, बेहुदा बातों पर राजनीति होती है, खींचतान होती है, रस्साकसी होती है राजनीतिक दलों में। लेकिन एक समाज, एक राज्य या कोई देश अगर बेहतर तरीके से कैसे आगे बढ़ सकता है, और उसमें अगर अपराध पे लगाम लगा ली जाए और समाज को सही दिशा में ले जाना है या देश को एक विकसित राष्ट्र की ओर ले जाना है, तो सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सुरक्षा ही अगर किसी देश की प्रभावित हो, अपराध लगातार बढ़ रहे हों और पुलिस जिस पर सुरक्षा का जिम्मा है वो ही कहीं ना कहीं परेशानी का सामना उसको करना पड़े और लगातार उसके
ही लोग, पुलिस महकमे के ही लोग अगर इतने तनाव में हो जाएं कि उनको आत्महत्या करनी पड़े, तब आप समझ सकते हैं कि एक उन्नत और बेहतर समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं यहाँ पर एक और चर्चा आपको बता रहा था कि अरविंद कुजूर को लेकर भले ही ये मामला अलग हो, क्योंकि अरविंद कुजूर जिस तरीके से, हालांकि अब चर्चाएं हो रही हैं कि वो जो पुरस्कृत भी हुए हैं, बेहद जहां वो उन्होंने दबंगई का और बहुत ही शानदार सेवा का परिचय दिया था पुलिस प्रशासन में, तब उनको सम्मानित भी किया गया था। और 45 साल की उम्र में जिस तरीके की उपलब्धि उन्होंने हासिल की थी, बहुत खासम खास कही जा सकती है, क्योंकि अच्छा तालमेल था उनका मीडिया से भी, उनका जो छतरपुर की लोकल मीडिया उससे उनका अच्छा तालमेल था। और पारिवारिक समस्याओं को लेकर कभी ऐसी कोई चीज़ उनके सामने नहीं आई कि कभी कोई किसी ने सुना भी हो कि वो किसी प्रकार से शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से परेशान है। लेकिन फिर भी इस घटना के बाद जाहिर सी बात है कि इसकी पड़ताल जारी है। पड़ताल में प्रेम प्रसंग की बात की जा रही है, और प्रेम प्रसंग के बाद जो खुलासा होता है तो वाकई में वो पुलिस व्यवस्था पर और स्वयं उस तंत्र पर सवाल खड़े करता है, जिसकी वजह से पुलिस कर्मियों को ही आत्महत्या का शिकार बनना पड़ता है। हालांकि ये वो बात अलग है कि पुलिसकर्मी भी एक आम इंसान ही होता है। अगर उसको एक तरफ उसका पद से अगर अलग रखकर सोचा जाए तो वो भी एक आम इंसान है, और पारिवारिक समस्याओं से वो भी जूझ सकता है। मेरा जो यहाँ पे कहना है, मैं केवल सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पुलिस पर दबाव कम हो। राजनीतिक दबाव जितना अधिक पुलिस वालों पर बनाया जाता है, अपने अपने अनुसार उनको यहाँ से वहाँ स्थानांतरित किया जाता है, उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, अपने जो करीबी हैं उनको नियुक्त कर दिया जाता है, और जो उनकी नहीं सुनता उन लोगों को परेशान किया जाता है। तो पुलिस को काम करने की आज़ादी मिले, उस पर अतिरिक्त काम का दबाव ना रहे, और राजनीतिक जो प्रश्रय, राजनीतिक जो दबाव बनाया जाता है उन पर वो दबाव ना रहे, उनको काम काज करने की स्वतंत्रता दी जाए। और भ्रष्टाचार पर, जो भ्रष्टाचार को शह देते हैं पुलिसकर्मी, तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके, वो भ्रष्टाचार में संलिप्त ना हो, इस तरीके से योजनाएं उनके लिए बनाई जाएं। तो इस तरीके से अगर काम किया जाए तो पुलिस महकमे में जो अरविंद कुजूर जैसे कह सकते हैं कि एक गंभीर, संजीदा और वीर सिपाही आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी मुद्दे पर आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।